नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। कुचायकोट में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो से गरमाई सियासत। बैकुंठपुर की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर फर्जी किरायानामा से भुगतान लेने का आरोप, जांच के आदेश। गोपालगंज जिले में जनता दरबार, अंचल निरीक्षक और राजस्व अधिकारी ने भूमि विवादों पर किया निष्पादन और सुनवाई। फुलवरिया में झोपड़ी में लगी आग, 50,000 की संपत्ति खाक, परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश। और बिजली की चपेट में आने से दलित महिला की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया के बीच गोपालगंज जिले की कुचायकोट विधानसभा सीट पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के रोड शो ने पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल को गरमा दिया। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर से पहले आयोजित यह रोड शो विधायक पप्पू पांडे का बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। गोपालगंज जिले में 6 नवम्बर को मतदान होना है और इसी को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रोड शो के दौरान विधायक खुले वाहन पर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे। वहीं भीड़ में शामिल कार्यकर्ता उन पर फूल बरसा रहे थे। पूरे मार्ग में पप्पू पांडे जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद और मुकेश पांडे जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। स्थानीय नागरिक प्रवीण उपाध्याय ने भटवा गाँव में माला और पुष्पगुच्छ देकर विधायक का स्वागत किया। रोड शो के दौरान उत्साहित समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह रोड शो न केवल विधायक की जनप्रियता और संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि नामांकन से पहले एनडीए के अंदर पप्पू पांडे की स्थिति को और मजबूत करता है। विधायक पप्पू पांडे ने कहा, यह जनसैलाब कुचायकोट की जनता के विश्वास और हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों का प्रतीक है। जनता के आशीर्वाद से हम एक बार फिर भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। लगातार 5 बार कुचायकोट सीट पर जीत दर्ज कर चुके पप्पू पांडे को आगामी चुनाव में भी एनडीए का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। रोड शो के बाद क्षेत्र की सियासी तस्वीर अब और स्पष्ट होती नजर आ रही है। बैकुंठपुर प्रखंड की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आशा कुमारी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। उन पर फर्जी किरायानामा दाखिल कर आवास भत्ता एवं अन्य भुगतान को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार आशा कुमारी की पोस्टिंग वर्ष 2021 में बैकुंठपुर में की गई थी, परंतु आवास भत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो किरायानामा दाखिल किया वह सिधवलिया प्रखंड के सल्लेपुर गाँव की एक महिला सुनैना देवी पति बालेश्वर तिवारी के नाम है, जबकि ये गाँव बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र से बाहर आता है। इसी सल्लेपुर गांव की निवासी सुनैना देवी ने गोपालगंज के उप विकास आयुक्त को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने उनके नाम और पते का फर्जी किरायानामा बनाकर भुगतान प्राप्त किया है। सुनैना देवी का कहना है कि वे पढ़ी लिखी नहीं हैं और सामान्यतः अंगूठा लगाती हैं, जबकि प्रस्तुत किरायनामे पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो उनके नहीं है। इससे फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है। मामले को उप विकास आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए पत्रांक संख्या 308 अंक 15 सितंबर 2025 के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज को संलग्न शिकायत पत्र और दस्तावेजों की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से मकान किराया और बिजली मद में लगभग 5,000 प्रति माह का भुगतान किया गया, जिसे शिकायतकर्ता ने पूर्णतः फर्जी बताया है। अब सभी की नजरें जिला शिक्षा पदाधिकारी की जाँच रिपोर्ट पर टिकी है कि क्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आशा कुमारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई होती है या मामला लंबित रह जाता है। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ और बैकुंठपुर अंचल कार्यालयों में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि विवाद से जुड़े कई मामलों का निपटारा किया गया। मांझागढ़ थाना परिसर में अंचल निरीक्षक श्री गोपाल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में कुल 7 मामले भूमि विवाद से संबंधित पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 5 मामलों का निष्पादन संबंधित राजस्व कर्मचारियों की जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में कर दिया गया। वहीं 2 मामलों में सुनवाई करते हुए आगे की कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस अवसर पर अंचल कर्मी श्यामदेव मांझी और राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं बैकुंठपुर अंचल कार्यालय परिसर में भी राजस्व अधिकारी धीरज कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान भूमि से संबंधित 6 मामले सामने आए, जिनमें से 2 मामलों का निपटारा मौके पर कर दिया गया, जबकि 4 मामलों को अगले जनता दरबार में आवश्यक कागजातों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। मौके पर बबन राम सहित
सहित अंचलकर्मी एवं दोनों पक्षों के लोग उपस्थित रहे। इन जनता दरबारों का उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित और पारदर्शी समाधान करना है ताकि लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में बार बार चक्कर लगाना न पड़े। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार फुलवरिया प्रखंड के सेलार खुर्द गांव में शुक्रवार की आधी रात को शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक गरीब परिवार का सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में करीब 50,000 रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट हो गई। घटना गृहस्वामी जवाहर चौधरी के फूस निर्मित आवासीय झोपड़ी में हुई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 5 क्विंटल गेहूं, 3 क्विंटल चावल, 1 बोरी लहसुन, 2 पॉकेट सरसों, साइकिल, कीमती जेवर, कपड़े, बिस्तर और चौकी खटिया आदि सामान जलकर राख हो गए। गृहस्वामी के अनुसार रात में परिवार खाना खाकर सोया था। आधी रात को झोपड़ी के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों के आपस में टकराने से निकली चिंगारी छप्पर पर जा गिरी और आग फैल गई। परिवार किसी तरह जान बचाकर बाहर निकला, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। सूचना पर सीओ बीरबल वरुण कुमार ने बताया कि हल्का कर्मी को मौके पर भेजकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन मामले के बाद पीड़ित परिवार को राहत सामग्री व सहायता राशि प्रदान की जाएगी। फिलहाल पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को विवश है। श्रीपुर थाना क्षेत्र के लच्छन टोला गांव में शनिवार की सुबह हुई दर्दनाक घटना में एक दलित महिला की बिजली के करंट से मौत हो गई। मृतका की पहचान राबड़ी देवी, पति राम प्रवेश राम, निवासी लच्छन टोला के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि शनिवार की सुबह राबड़ी देवी खुरपी लेकर अपने घर के पास झाड़ झंखाड़ और घास फूस की सफाई कर रही थी। इसी दौरान उनकी खुरपी घर के समीप लगी अर्थिंग तार में फंस गई। उसी समय अचानक बिजली आपूर्ति शुरू हो गई, जिससे वह करंट की चपेट में आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही श्रीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया गया। मृतका के घर पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधियों में मुखिया अनीता देवी, जिला पार्षद इंदु देवी, पूर्व मुखिया मंजू देवी, दिनेश राम और भरत यादव थे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और प्रशासन से मुआवजा व कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अर्थिंग तार को सुरक्षित तरीके से नहीं लगाया गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। बनिया छपरा गांव निवासी पिकअप चालक छोटे लाल सिंह ने कोयला देवा गांव निवासी अंकुश सिंह और उसके एक साथी पर हमला कर 27,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार चालक अपने गांव में सड़क किनारे पिकअप खड़ा कर एक किसान का अनाज लोड कर रहा था। उसी दौरान अंकुश सिंह बाइक पर सवार होकर अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा और साइड देने को लेकर गाली गलौज करने लगा। बात बढ़ने पर दोनों ने चालक को पिकअप से खींचकर बुरी तरह पीट दिया। पीड़ित के मुताबिक जब वे घायल होकर गिर पड़ा तभी हमलावरों ने उसकी जेब में रखे 27,000 रुपए निकाल लिए और मौके से फरार हो गए। परिजनों ने घायल को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि घटना 3 दिन पूर्व की है। मामले की जाँच की जा रही है और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। भौरी प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में शनिवार को स्थानांतरित प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और प्रखंड कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राजेश राम ने की। उपस्थित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों ने सुनील कुमार को अंगवस्त्र और फूल मालाओं से सम्मानित कर ससम्मान विदाई दी। इस मौके पर प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष मोहन कुमार सिंह, कार्यपालक सहायक राजेश कुमार शाह सहित अन्य वक्ताओं ने बीपीआरओ सुनील कुमार के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों के साथ समन्वय और पारदर्शिता के साथ कार्य किया। भावुक माहौल में अपने संबोधन के दौरान स्थानांतरित बीपीआरओ सुनील कुमार ने सभी प्रतिनिधियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भोरे प्रखंड में कार्य करना एक यादगार अनुभव रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों और कर्मियों का सहयोग हमेशा प्रेरणादायक रहा। मौके पर मुखिया शाह आलम, राजू शाह, कमलेश कुमार, राहुल कुमार, पिंकल सिंह, प्रधान सहायक चंदन कुमार मिश्रा, पंचायत सचिव अमरदीप मंडल, विजेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, राज हुसैन, राधेश्याम शर्मा, मोहम्मद अब्दुल्ला, बबलू कुमार और उमेश साहनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में बैकुंठपुर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम दिघवा यादव स्थित लार्टन होटल के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक डीसीएम ट्रक से 1442 लीटर विदेशी शराब बरामद की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने टिरुआ गाँव निवासी संदीप राय को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई चुनाव अवधि में अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद शराब को जब्त कर अभियुक्त के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही अन्य संभावित ठिकानों की भी जांच की जा रही है। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिले भर में ऐसी लगातार छापेमारी अभियान चलती रहेगी। शुक्रवार को क्षेत्रीय प्रमुख व्यावसायिक बाजार बथुआ में अखाड़ा समिति के सदस्यों ने गाजे बाजे के साथ महावीरी अखाड़ा मेला का जुलूस निकाला। ये जुलूस बाजार की विभिन्न सड़कों और गलियों से होकर मुख्य सड़क तक बरेठा पोखरा शिव मंदिर पहुंचा, जहां बिरसा बथुआ गांव का अखाड़ा सहित अन्य अखाड़ों से मिलन हुआ। जुलूस में लाठी डंडा से लैस युवकों ने बजरंग बली के जयकारे लगाते हुए अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। वहीं अनेकों कलाकारों ने उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासनिक सहयोग में स्थानीय पैक्स अध्यक्ष आफ्ताब आलम, पूर्व मुखिया सुभाष प्रसाद, पूर्व प्रखंड प्रमुख दिनेश कुमार साहू, अजमत अली उर्फ जमींदार साहब और साजिद अंसारी सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन और एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने लिया। मेला के दौरान सीओ बीरबल वरुण कुमार, बीडब्ल्यू सह बीईओ अरविंद कुमार सिंह, प्रभारी कृषि पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव, थानाध्यक्ष कुंदन कुमार और श्रीपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सहित पुलिस बल पूरे क्षेत्र में तैनात रहा। अखाड़ा समिति के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को चिन्हित कर आगामी तिथि में पुरस्कार वितरित किए जाने की योजना है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कुचायकोट में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो से गरमाई सियासत। बैकुंठपुर की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर फर्जी किरायानामा से भुगतान लेने के आरोप, जांच के आदेश। गोपालगंज जिले में जनता दरबार अंचल निरीक्षक और राजस्व अधिकारी ने भूमि विवादों पर किया निष्पादन और सुनवाई। फुलवरिया में झोपड़ी में लगी आग, 50,000 की संपत्ति खाक, परिवार आसमान के नीचे रहने को विवश। और बिजली की चपेट में आने से दलित महिला की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।